हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग का मतलब होता है बच्चों, किसी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड बनाना, और इसी तरह डिकोडिंग का मतलब होता है किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड बनाना। अब एग्जाम में अगर हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में क्वेश्चनों के टाइप की बात करें तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। एक होती है लेटर कोडिंग, और दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है वर्ड कोडिंग, और चौथा होता है मिक्स वर्ड कोडिंग, और पांचवा होता है सिंबल कोडिंग। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन यानी कि अगर इस टॉपिक से अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो आप देखेंगे कि यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज म्यूट is written as NVUF. How is lock written in that code language? इस तरह से क्वेश्चन आता है। यह कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में म्यूट को अगर NVUF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लॉक को क्या लिखा जाएगा या जाता है। ठीक है, कई बार आप विल भी देखते हैं और कई बार इज भी देखते हैं। तो बच्चों, यहां पर मैं इसे पहले क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, तो मैंने यहां पर म्यूट लिख दिया, राइट। अब यहां पर जो बनाया गया इसे NVUF बनाया गया। जिस पैटर्न पर म्यूट को NVUF बनाया गया है उसी पैटर्न पर लॉक को क्या बनाया जाएगा या लिखा जाएगा। तो आपको समझाने के लिए एग्जामिनर ने एक वर्ड को पहले ही चेंज करके यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन लेटरों की मैं ए से पोजीशन को गिन लेता हूं, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इनकी पोजीशन को लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 13 से 14 हो रहा है, यानी कि M A से गिनने पर 13 नंबर पे आता है और N 14 पे आता है। यानी कि M में अगर मैं +1 करता हूं तो ही तो N आएगा। इसी तरह U 21 पे आता है और V 22 पे आता है। U में +1 करता हूं तभी V आएगा। इसी तरह T 20 पे आता है और U 21 पे आता है, तो T में भी हमने +1 किया तो 21 हो गया। और इसी तरह E में +1 किया तो E 5 पे आता है, तो +1 करके 6 और 6 पर F आता है। मतलब म्यूट के प्रत्येक लेटर में +1 करके जो अगला लेटर था वो लिखा गया था। तो इसी तरह हम यहां पर देखेंगे L से अगला लेटर क्या आता है, L के बाद M होगा, और O से अगला लेटर होता है P, और C से अगला लेटर होता है D, और K से अगला लेटर होता है L। तो आपका जो आंसर है वो हो गया ये। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूरी तरह आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। अगर मैं 2 घंटे की वीडियो बनाता हूं तो उसे ब्रेक कर लोगे बाद, ठीक। तो यहां से अब हम अगले क्वेश्चन पे जाने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए
अब यहां पर अगर मैं एक दूसरा वर्ड लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा मानिए टाइम, TIME, टाइम। तो टाइम को जैसे मैंने लिखा मानिए RGKC, इसी तरह कोट को अगर मैं लिखूं COAT, कोट को क्या लिखा जाएगा? तो टाइम को जिस भी तरह RGKC लिखा गया है उसी तरह कोट को भी क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो हमने यहां पर किया टाइम, यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया TIME और इसे जो बनाया गया वो बनाया गया RGKC, राइट। तो T इंग्लिश अल्फाबेट में 20 पे आता है, I 9 पे, M 13 पे, E 5 पर, इसी तरह R 18 पे, G 7 पे, K 11 पे और C 3 पर, राइट। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 20 से 18 हो रहा है, मतलब 20 में से 2 माइनस करें तभी 18 आएगा और 18 पे R आ रहा है। I आता है 9 पे, 9 में से अगर मैं 2 कम करता हूं तो आता है 7 और 7 पे क्या आता है G। इसी तरह M में 13 में से 2 कम होता है 11, 11 पे आता है K। इसी तरह 5 में से अगर 2 कम होता है तो आता है 3 और 3 पे आता है C, राइट। तो यहां पर हम कोट लिखने जा रहे हैं COAT, कोट। तो यहां पर -2 अगर मैं करता हूं तो यहां पर क्या आता है A आता है, फिर उसके बाद -2 करता हूं तो आता है M, और उसके बाद -2 करता हूं तो A से पीछे अगर हम जाते हैं तो Z और Y से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा Y, और यहां T में से फिर -2 करते हैं तो आता है R। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आपका आंसर बनता है ये। क्लियर है बच्चों? तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में +1 किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, -2 का जो सीक्वेंस था वो यहां पर फॉलो हुआ था। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे वो ही सब यहां पर बताया जा रहा है। जैसे मानिए मैंने लिखा यहां पर सम, SOME, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा URQJ, इसी तरह जंग लिखते हैं JUNG, जंग हमने यहां पर लिख दिया। तो अब अगर हम यहां पर डालते हैं सम, SOME, सम, राइट। तो यहां पर जो बनाया गया सम को URQJ लिखा गया, राइट। इसी तरह हम जंग को लिखेंगे JUNG, जंग, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे S 19 पे आता है, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे और U 21 पे, R 18 पे, ये 17 पे और ये 10 पे आता है। तो यहां पर आप देखेंगे 19 से 21 हो रहा है, मतलब S में हमने +2 लेटर आगे बढ़ाए, तो S के बाद क्या आता है, T आता है और उसके बाद आता है U। इसी तरह O में +3 करते हैं तो O के बाद P Q R आता है। इसी तरह M में +4 करते हैं तो M के बाद N O P Q आता है। इसी तरह E के बाद यहां 5 जोड़ें तो J आता है। तो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग जो चला था +2 +3 +4 +5 हुआ था। अब इसी तरह J में अगर मैं +2 करता हूं तो आता है L, U में +3 करता हूं तो U 21 पे आता है, 21 और 3 24 और 24 पर आता है X। इसी तरह N 14 पे आता है, इसमें +4 करेंगे तो 18 पे R आता है। इसी तरह G 7 पे आता है तो 7 में हमने 5 ऐड किया तो 12 पे आता है L। यानी कि हमारा जो आंसर है LXRL होना चाहिए। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर ऐसा ही कुछ अगला क्वेश्चन हम करने जाएंगे। उस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो यहां से मैं इसे हटा दे रहा हूं, साफ कर दे रहा हूं।
अब जैसे मानिए हमने लिखा यहां पर काइट, KITE, काइट यहां पर लिखा, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा काइट को जो हमने बदला है GFR और D में। इसी तरह मोर को अगर हम लिखे MORE, मोर, तो जैसे काइट को GFRD लिखा गया, इसी तरह मोर को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर देखिए काइट KITE, काइट यहां पर हमने लिख दिया है और इसे जो बनाया गया GFRD बनाया गया। तो इसी तरह हमें मोर को लिखना है MORE, राइट। तो आप देखेंगे काइट के जो लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में K11 पे आता है, I9 पे आता है, T20 पे आता है, E5 पे आता है, G7 पे आता है, F6 पे आता है, R18 पे आता है और D4 पे आता है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि 11 से 7 हो रहा है, मतलब 11 में -4 करेंगे तभी 7 आएगा और इंग्लिश अल्फाबेट में 7 पे आता है G। इसी तरह I9 पे आता है, 9 में से जब 3 माइनस करोगे तो बचेगा 6 और इंग्लिश अल्फाबेट में 6 पे आता है F। इसी तरह T जो आता है 20 पर, उसमें से जब 2 माइनस करोगे तभी आएगा 18 और इंग्लिश अल्फाबेट में 18 पे आता है R। और इसी तरह E जो कि 5 पे आता है, एक कम करेंगे तो आएगा 4 पे आता है D। तो यानी कि जो कोडिंग का पैटर्न चला था वो चला था -4, -3, -2 और -1। तो बच्चों यहां पर M 13 पे आता है, 13 से अगर -4 करेंगे तो बचेगा 9, 9 पे आता है I। इसी तरह O 15 पे आता है, उसमें से अगर 3 कम करते हैं तो 15 में से 3 कम हुआ तो 12, 12 पे आता है L। उसी तरह R होता है 18 पे, जिसमें से अगर हम 2 कम करते हैं तो बचता है 16, 16 पे आता है P। उसी तरह E आता है 5 पर, अगर हम 1 कम करते हैं तो बचता है 4 और 4 पे आता है D। यानी कि हमारा जो आंसर है वो ये आंसर होना चाहिए। तो क्लियर है बच्चों कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चन को किया है। तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे बच्चों मानो हमने लिखा है यहां पर जंगल, JUNGLE, जंगल हमने लिखा है, राइट। तो यहां पर हमने लिखा HFKDHA। अब आप लिखिए यहां पर फ्राइडे। मानो मैंने यहां पर लिखा फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे हमने यहां पर लिख दिया। तो जैसे जंगल को ये लेटर्स लिखे गए हैं या ये इसमें कन्वर्ट किया गया है, उसी तरह से फ्राइडे को भी कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहां पर आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो यहां पर जैसे हमने लिखा है जंगल लिखा, मानो JUNGLE, हमने यहां पर जंगल लिखा, जिसे बदला गया HFKDHA में, राइट। तो इन जंगल और जो इसे कन्वर्ट किया गया है, ये लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में ये 10 पे आता है, U21 पे, N14 पर, G7 पे, L12 पे, E5 पे। इसी तरह H8 पे आता है, S19 पे आता है, K11 पे आता है, D4 पे आता है, H8 पे आता है, A1 पे आता है। तो इसी तरह हमें फ्राइडे को भी कन्वर्ट करना है, तो हमने यहां पर फ्राइडे लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि 10 से 8 हो रहा है, मतलब 10 में से 2 कम हुआ 8, 8 पर H आता है। 21 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 19, 19 पे S आता है। 14 में से 3 कम करते हैं तो 11, 11 पे K आता है।
G आता है 7 पे, 7 में से 3 कम हुआ 4, 4 पर D आता है। इसी तरह L आता है 12 पे, 12 में से 4 कम हुआ 8, 8 पर H आता है। E आता है 5 पर, 5 में से 1 कम हुआ तो बचा 4 कम हुए तो बचा 1, 1 पर A आता है। तो यानी कि जो पैटर्न था -2, -2, -3, -3, -4, -4 का था। तो -2 अगर हम करते हैं, F आता है 6 पर, 6 में से जब 2 माइनस होगा तो 4, 4 पर आएगा D। इसी तरह R आता है 18 पे, 18 में से 2 कम होगा तो बचेगा 16, 16 पे आता है P। इसी तरह I आता है 9 पर, 9 में से जब 3 कम होगा तो बचेगा 6, 6 पर आता है F। इसी तरह D आता है 4 पर, 4 में से 3 कम होगा तो बचेगा 1, 1 पर आता है A। इसी तरह A में से -4 करेंगे तो A से पिछला लेटर आएगा Z, उससे पिछला Y, उससे पिछला X और उससे पिछला W। तो यहां पर W लिख देंगे। Y 25 पे आता है, 25 में से 4 जाएगा तो होगा 21, 21 पे आता है U। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर है ये वाला। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया था। ठीक है जी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इसे यहां से हम हटा दे रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये लेटर कोडिंग का एक टाइप का सवाल था। अब हम दूसरे टाइप के सवाल को करने जा रहे हैं। तो जैसे बच्चों मैंने यहां पर लिखा मंडे, MONDAY, मंडे हमने यहां पर लिखा, और मंडे को जो कन्वर्ट किया गया है वो किया गया है NLMWZB में किया गया है। इसी तरह मार्कर हम लिखते हैं या पार्कर लिख देते हैं, PARKER, पार्कर हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है? तो यहां पर बच्चों जैसे मंडे को ये लिखा गया है NLMWZB, उसी तरह पार्कर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मंडे को हमने कैसे बदला है, उसमें हमने यहां पर मंडे लिख दिया है। अब मंडे को जो बदला गया है वो बदला गया है NLMWZB में, राइट। इसी तरह हमें पार्कर में भी यही काम करना है, PARKER, पार्कर, राइट। तो यहां जैसे मंडे में अगर आप देखें तो M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, A 1 पे आता है, Y 25 पे आता है। क्लियर? अब N 14 पे आता है, L 12 पर आता है, M 13 पे आता है, W 23 पे आता है, Z 26 पे आता है और B 2 पे आता है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं, अगर इसे नॉर्मल पैटर्न की तरह अगर आप करते हैं तो यहां पर देख रहे होंगे कि +1 हो रहा है, यहां -3 हो रहा है, यहां -1 हुआ है, फिर यहां +21 हो गया है, फिर 25 हो गया है और फिर यहां पर +3 हो गया है। तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये सवाल इस तरीके से नहीं हुआ है। अगर आप 13 और 14 का सम करें तो 27 आता है, मतलब M का अपोजिट होता है N। इसी तरह 15 और 12 का सम 27 होता है, मतलब O का अपोजिट होता है L। इसी तरह N का अपोजिट होता है M, क्योंकि 14 और 13 का सम होता है 27, तो N का अपोजिट M और M का अपोजिट N। इसी तरह D का अपोजिट होता है W, और इसी तरह A का अपोजिट होता है Z, और इसी तरह Y का अपोजिट होता है B। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था वो अपोजिट पैटर्न का था, तो मैं इसे यहां पर लिख दे रहा हूं अपोजिट पैटर्न, जिससे कि आपको क्लियर रहे। अब P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। A का अपोजिट Z होता है। R का अपोजिट I होता है। K का अपोजिट P होता है। E का अपोजिट V होता है। R का अपोजिट I होता है।
तो यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ये वाला होना चाहिए। जिस तरह हमने मंडे के लेटर के अपोजिट लेटर नीचे लिख दिए हैं, उसी तरह पार्कर के भी अपोजिट लेटर नीचे की तरफ लिख दिए हैं। क्लियर है? ठीक है जी बच्चों, चलिए फिर हम अगले एक ऐसा ही क्वेश्चन में फिर आपसे चाहूंगा कि आप उसे सॉल्व करें। तो यहां पर हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों मानो मैंने यहां पर लिखा संडे, SUNDAY। संडे को जो हमने लिखा, ये हमने लिखा HFMWZB लिखा है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं लोकेश, LOKESH, लोकेश यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे हमने यहां पर लिखा संडे, SUNDAY, संडे यहां पर मैंने लिख दिया। इसे जो बनाया गया HFMWZB बनाया गया। इसी तरह लोकेश को हमें बनाना है, तो हमने यहां पर लोकेश लिख दिया है LOKESH, राइट, लोकेश। तो सबसे पहले हम संडे और जो नीचे लेटर हैं उनकी इंग्लिश अल्फाबेट में ए से क्या पोजीशन है वो लिख देते हैं। S 19 पे आता है, U 21 पे आता है, N 14 पर, D 4 पे, A 1 पे, Y 25 पे यानी कि 25 पे, H 8 पे आता है, F 6 पे, M 13 पे, W 23 पर, Z 26 पर और B 2 पर आता है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि S का अपोजिट होता है H, U का अपोजिट होता है F, N का अपोजिट होता है M, D का अपोजिट होता है W, A का अपोजिट होता है Z, Y का अपोजिट होता है B। क्योंकि आप ऊपर और नीचे वाले नंबरों को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा 27 बनेगा। जैसे 19 और 8 27, 21 और 6 27, 14 और 13 27, 4 और 23 27, 1 और 26 27, 25 और 2 27। तो इसे हम कहते हैं अपोजिट पैटर्न। क्लियर है? तो अब ऐसे ही अगर हम लोकेश के अपोजिट लेटर लिखें तो L का अपोजिट हो जाएगा O, O का अपोजिट हो जाएगा L, K का अपोजिट हो जाएगा P, E का अपोजिट हो जाएगा V, S का अपोजिट हो जाएगा H, H का अपोजिट हो जाएगा S। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर ये होता है। क्लियर है? तो अब हम टाइप 3 पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, राइट। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे हैं उसे भी हम देख लेते हैं, वो किस पैटर्न पर है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स इस टॉपिक में यूज किए जाते हैं। तो जैसे बच्चों मानो अगर मैं लिखता हूं वोट, VOTE, वोट मैंने लिखा और इसे मैंने लिख दिया ETOV। इसी तरह मैंने लिखा यहां पर मार्क, MARK। तो यहां पर आप देखिए अब जब मैं वोट लिख रहा हूं VOTE, वोट मैंने लिखा और जो बनाया गया वो बनाया गया ETOV, राइट। तो इसी तरह आपको मार्क का बनाना है MARK, मार्क, राइट। तो बच्चों अगर आप देखिए ध्यान से तो वोट के जो लेटर हैं वही लेटर यहां नीचे लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वोट में सबसे लास्ट में ई है जो कि सबसे पहले आ गया है, उससे पहले टी है जो कि यहाँ सेकंड आया है, उससे पहले यहाँ ओ है जो कि यहाँ थर्ड आया है, और जो ये फर्स्ट लेटर वी है ये लास्ट में आया है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं रिवर्स पैटर्न।
यानी कि वर्ड को सिर्फ रिवर्स करके लिख दिया जाए। तो मार्क को भी जब हम रिवर्स करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? KRAM, ये हम लिखे हैं, इसका आंसर ये हुआ, राइट। तो आई होप ये जो तीसरा टाइप है रिवर्स पैटर्न का, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब रिवर्स में भी क्या क्या हो सकता है वो दिखा देता हूं। तो ये एक कंप्लीट रिवर्स का क्वेश्चन था। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको देने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं नवंबर, NOVEMBER, नवंबर मैंने यहां पर लिखा, राइट, नवंबर लिख दिया है। तो इसे मैंने क्या लिखा है? ONEVBMRE, राइट। अब इसी तरह मैं यहां पर लिखता हूं दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि नवंबर में क्या हुआ है? NOVEMBER, नवंबर हमने यहां पर लिखा है, और इसे जो बनाया गया है ONEVBMRE, ये बनाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे नवंबर में पहले दो लेटर जो हैं वो यानी कि इस तरह से रिवर्स पैटर्न हुए हैं, क्रॉस, मतलब आप कह सकते हैं दो रिवर्स हुए हैं। जैसे N को O की जगह और O को N की जगह लिख दिया है, E को V की जगह और V को E की जगह लिखा है, B को M की जगह, M को B की जगह लिखा है, R को R यहां सेकंड पे और E को यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि इसे हम कहते हैं पेयर रिवर्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पेयर रिवर्स। पेयर रिवर्स का मतलब यह है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दो लेटर का रिवर्स हुआ है। तो इसी तरह अगर हम दिसंबर का करें तो यहां पर आप देखेंगे EDCEC लिख दिया, BM और RE। क्लियर है बच्चों? जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, ये क्या है? ये रिवर्स पैटर्न है, दो का रिवर्स है। अब हम इसी तरह एक क्वेश्चन और करने जाएंगे, उसे आप देखिएगा उस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, राइट। जैसे मानिए मैंने टर्म लिखा मुकेश, MUKESH, मुकेश लिखा है। तो इसको जो मैंने बनाया KUMHSE। तो ऐसे ही यहां पर मानिए जैसे मैंने लिख दिया फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। तो यहां पर मुकेश को जो लिखा गया है वो कैसे लिखा है? MUKESH, मुकेश हमने लिखा है। तो यहां पर टोटल मुकेश में 6 लेटर हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? इसे KUMHSE, ये आपके सामने आ गया है। तो मुकेश के जो टोटल 6 लेटर हैं उसे हमने 3 के ग्रुप बनाकर रिवर्स कर दिया है। जैसे MUK है तो इसे KUM लिखा है, ऐसे ही ESH को HSE लिखा है। तो इसे हम कह रहे हैं रिवर्स, यानी कि 50-50 का रिवर्स। जैसे आपने अभी देखा कंप्लीट रिवर्स, और उसके बाद आपने पेयर रिवर्स देखा, दो का रिवर्स, और उसके बाद आपने क्या देखा? 50-50 का रिवर्स। तो ऐसे ही यहां पर फ्राइडे को हम करने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा फ्राइडे। तो फ्राइडे में सबसे पहले 3 लेटर जो हैं इनका रिवर्स कर रहे हैं, IRF
और उसके बाद हमने इसका रिवर्स किया YAD, राइट। तो ये आपका आंसर है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने आ चुका है। अब जो अगला टाइप है, फोर्थ टाइप लेटर कोडिंग का, उसे हम करने जाएंगे। तो यानी कि मैंने आपको एक सिंपल टाइप करवाया है, दूसरा मैंने अपोजिट टाइप करवाया है, तीसरा मैंने रिवर्स टाइप करवाया है। अब हम चौथा टाइप करने जा रहे हैं, यानी कि फोर्थ टाइप। वो क्या है? जैसे बच्चों मानो मैंने लिखा बिट, BIT, बिट, इसे हमने लिखा ACHJSU। इसी तरह पेन को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने जैसे लिखा बिट, BIT, बिट, यहां पर हमने लिखा, और इसे जो बनाया गया ACHJSU, राइट। तो बच्चों बिट में 3 लेटर हैं और जो बनाए गए हैं वो टोटल कितने हैं? 6 लेटर हैं। तो आप यहां पर देखेंगे बी में से जब मैं एक कम करता हूं तो ए आता है, और एक बढ़ा देता हूं तो +1 करता हूं तो सी आता है। यानी कि बिट के बी से 2 लेटर क्रिएट हुए। ऐसे ही आई में से एक कम करते हैं तो एच आता है, और आई में अगर हम एक बढ़ा देते हैं तो जे आता है। इसी तरह टी में से एक कम करते हैं तो एस आता है, और टी में एक बढ़ा देते हैं तो यू आता है। क्लियर है? तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ चुका है, यानी कि बिट में प्रत्येक लेटर से 2 लेटर क्रिएट हुए हैं। तो इसी तरह यहां पर हमने लिखा पेन, PEN, पेन। तो यहां पर आप देखेंगे P में से अगर मैं एक कम करता हूं तो क्या आता है? O, और एक बढ़ा देता हूं तो क्या आता है? Q, राइट। इसी तरह E में से अगर मैं एक कम करता हूं तो आता है D, और एक बढ़ा देता हूं तो क्या आता है? S। इसी तरह N में से एक कम करता हूं तो क्या आता है? M, और एक बढ़ा देता हूं तो क्या आता है? O। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर ये आता है। क्लियर है बच्चों? तो अब मैंने चौथे टाइप का एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। इसे हम कहते हैं डबल लेटर्स करना, DUBLE, डबल लेटर्स करना, राइट। यानी कि 3 लेटर से 6 हुए, 4 से 8 हो जाएंगे, 5 से 10 हो जाएंगे, और 6 से 12 हो जाएंगे, और 2 से 4 हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही फिर मैं आपको देने जा रहा हूं। अब मानिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं डन, DONE, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा मानिए BGMRLQCH। इसी तरह अगर मैं लिखूं पार्क, PARK, पार्क, तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे जैसे मैंने यहां पर लिखा डन, DONE, तो डन से क्या बनाए हैं हम? BGMRLQCH, यही बनाए हैं। इसी तरह पार्क से क्या बनाएंगे? PARK, पार्क से। तो बच्चों डन में टोटल 4 लेटर हैं, जो 4 लेटर से जो बनाए गए हैं टोटल है 8 लेटर। तो यहां आप देखेंगे -2 है और यहां +3 है, यानी कि D में -2 करके B बनाया और +3 करके G बनाया। इसी तरह O में -2 करके M बनाया और +3 करके R बनाया। इसी तरह N में -2 करके L बनाया और +3 करके Q बनाया। इसी तरह
-2 करके C बना और +3 करके H बना, राइट। तो यहां पर पार्क में अगर आप देखेंगे तो -2 है N और यहां +3 क्या होता है S। इसी तरह -2 क्या है Y और +3 करते हैं तो क्या आएगा D। इसी तरह -2 करते हैं तो P और +3 करते हैं तो U और इसी तरह -2 करते हैं तो I और +3 करते हैं तो N। यानी कि मेरा जो ये आंसर है वो आंसर होना चाहिए ये वाला। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवा देता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है। जैसे मानो मैंने लिखा आइस, ICE, आइस लिखा, तो यहां पर आप देखेंगे अब इसी तरह टॉप को आपको लिखना है। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व करें कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो 1 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं। काफी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चों? तो आप में से सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन को कॉपी पर चलाएं और बताएं कि इसका आप क्या आंसर निकाल रहे हैं। देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आइस टोटल 3 लेटर का वर्ड है। ICE, आइस हमने यहां पर लिखा और जो बनाया गया है वो बनाया गया है KLEFGH, राइट। ये आपके सामने बनाया गया है। तो यहां आप देखेंगे यहां I में +2 करते हैं तो K आता है और +3 करने से L आता है और C में +2 करने से E आता है और +3 करने से F आता है। E में +2 करने से G आता है और +3 करने से H आता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम टॉप का निकालने जाएं कि भाई टॉप का आंसर क्या होगा, तो T में जब आप +2 करेंगे तो V आएगा और +3 करते हैं तो W आता है। क्लियर है? इसी तरह O में +2 करते हैं तो Q आएगा और +3 करते हैं तो R आएगा। इसी तरह P में +2 करते हैं तो R आएगा और +3 करने से S आएगा। तो आपका ये आंसर क्लियर है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां तक आई होप आपने इन चारों टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। तो अगला जो टाइप है उसे हम कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि उसे हम क्या कहते हैं क्योंकि मैं पहले से आपको नहीं बताना चाहता। ठीक है, अब मानो जैसे मैंने यहां पर लिखा माइन, MINE, माइन, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा LPHQ और इसी तरह स्टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो यहां इस 5वें टाइप के क्वेश्चन को कोई बच्चा जो खुद से सॉल्व करना चाहे कर सकता है। मैं उसको
करने के लिए कह भी रहा हूं कि अगर आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो मैंने यहां पर लिखा है, जैसे माइन लिखा है MINE, राइट। तो यहां पर आपके सामने इसे बनाया गया LPH और Q। इसी तरह स्टॉप को हम लिख रहे हैं STOP, स्टॉप। तो यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे M13 पे, I9 पे, M14 पे और ये 5 पे, इसी तरह Q17 पे, ये 8 पे, ये 16 पे और ये 12 पे। अगर आप इसे टाइप 1 की तरह करने जाएंगे तो फेल होगा, क्योंकि यहां -1 आ रहा है तो यहां +7 आ रहा है और यहां -6 आ रहा है और यहां +12 आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो पहला टाइप तो ये फेल ही हो गया। अब दूसरा टाइप था अपोजिट का, अपोजिट ये M का अपोजिट L नहीं होता, ये भी फेल हो गया। तीसरा टाइप है रिवर्स का, रिवर्स वाले वो पैटर्न है नहीं। और चौथा टाइप है कि डबल लेटर करना, तो 4 ही ये हैं और 4 ही ये हैं, ये भी आपके सामने नहीं हुआ। तो यहां पर बच्चों इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे यहां पर देखिए I में अगर आप +3 करते हैं तो L आता है यानी कि 12। इसी तरह M में +3 करते हैं तो P आता है यानी कि 16। इसी तरह E में +3 करते हैं तो H आता है यानी कि 8 और N में +3 करते हैं तो Q आता है यानी कि 17। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग पैटर्न। तो यहां पर भी बच्चों अगर आप +3 करते हैं तो W आता है और यहां +3 करते हैं तो V आता है। इसी तरह यहां +3 करते हैं तो S आता है और यहां +3 करने से R आता है। तो आपके लिए यहां पर मैंने एक रख दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो चलिए अब जो 5वां टाइप है ये क्रॉसिंग पैटर्न है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, माइंड को सबसे पहले हम हटा दे रहे हैं और यहां पर हम लिख रहे हैं क्या, जैसे कि मूवीज MOVIES, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने इसे लिखा और इसी तरह मैंने यहां पर लिखिया मानो जंगल, JUNGLE, जंगल, राइट। तो मूवीज को जो बदला गया है वो ये पैटर्न पर बदला गया है, इसी तरह जंगल को आपको बदलना है। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट सॉल्व कीजिए। मैं भी इसको यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखाया मूवीज और इसी तरह मैं यहां पर लिख रहा हूं जंगल। तो यहां मूवीज को किस तरीके से ये लिखा गया है इस क्वेश्चन को आप देखिए। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए क्या काम करता हूं, इन लेटरों की पोजीशन भी लिख देता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। तो अब मैंने ये नंबर भी लिख दिए ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि अब आप इसका मैचिंग कर सको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें
तो यहां पर आप देखेंगे कि 19 से 21 हो रहा है मतलब +2 है, और 5 से 7 हो रहा है मतलब +2 है, और 9 से 11 हो रहा है मतलब +2 है, और 22 से 24 हो रहा है मतलब +2 है, 15 से 17 हो रहा है मतलब +2 है, और 13 से 15 हो रहा है मतलब +2 है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको यहां पर देखना है। अगर मैं E में +2 करता हूं तो G आएगा, L में +2 करता हूं तो N आएगा, G में +2 करता हूं तो I आएगा, N में +2 करता हूं तो P आएगा, U में +2 करता हूं तो W आएगा, J में +2 करता हूं तो L आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है आपका आंसर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के लिए मैं साथ में आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा ताकि आपको ये पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन को किस किस तरह से कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कैसा है उसे हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा फ्राइडे, और इसे बनाया यहां पर दिनेश। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप बताएं और सोचें समझें कि यह क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो यहां पर देखते हैं बच्चे कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को कितने तरीके से यहां पर सॉल्व किया गया है। तो बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पूरी तरह से, तो किसी भी तरह का कोई समस्या है नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो यहां पर मैं पहले बच्चों फ्राइडे लिख देता हूं, FRIDAY, फ्राइडे हमने यहां पर लिख दिया है। और इसे जो बनाया गया है वो बनाया गया है SHGMDG, राइट। इसी तरह दिनेश को DINESH, दिनेश को क्या लिखा जाएगा। तो यहां सबसे पहले आपको समझना है F6 पे आता है, R18 पे, I9 पे, D4 पे, A1 पे और ये Y25 पे। इसी तरह S19 पे, H8 पे, G7 पे, M13 पे, ये 4 पे, ये 7 पे। क्लियर है बच्चों? तो यहां आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया गया है। देखो यहां मैंने किया है +1, तो यहां से आपको दिख रहा होगा +2, राइट। उसके बाद यहां से दिख रहा होगा +3 और उसके बाद दिख रहा होगा +4, उसके बाद दिख रहा होगा +5 और उसके बाद दिख रहा होगा +6। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां पर ही इसी तरीके से आपको करना है। +1 अगर हम करते हैं तो आता है J, और +2 अगर हम करते हैं तो आता है F। इसी तरह +3 अगर हम करते हैं तो आता है H, और यहां पर करते हैं +4 तो आता है R। इसी तरह यहां से करते हैं +5 तो आता है M, और यहां से अगर हम देखें तो +6 आता है तो आता है Y।
तो यानी कि जो यहां ये आंसर है वो आपका ये होना चाहिए। क्लियर है कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन का अब जो एक क्वेश्चन मैं और आपको देने चाहता हूं जिससे कि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे मानिए मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखे यहां पर, राकेश लिख देते हैं। राइट, राकेश को हमने बनाया इसी तरह स्कूल को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये जरा मुझे बताएं। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बड़े बड़े लेटर्स में लिख देता हूं राकेश, जिससे कि आपको कनेक्टिविटी करने में इजी पड़ जाए। इसे बनाया गया LCUGQB। इसी तरह यहां लिखा गया स्कूल। तो यहां पर आप देखेंगे राकेश के लेटरों की पोजीशन भी अगर मैं यहां पर लिख दूं तो आपको अब आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि इसको जो सॉल्व किया गया है उसका पैटर्न क्या था। तो यहां पर बच्चों अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि लगभग मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दे सकता है। चूंकि हम अभी जो कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं क्रॉसिंग पैटर्न। हाँ, मैं लिखना जरूर भूल गया था, बट मैंने कई बार इस शब्द को बोला है। जो ये पांचवा टाइप है इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग पैटर्न। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पे आपका दिख रहा होगा +1, यहां +2 और यहां से +3। राइट, इसी तरह यहां +1, +2 और यहां +3, सॉरी -1, -2 और -3। क्लियर है, दिख रहा है। तो इसी तरह यहां देखेंगे +1 अगर आप देखेंगे तो यहां I आएगा, +2 करने से यहां E आएगा और +3 करने से यहां V आएगा। इसी तरह -1 करने से यहां K आएगा, -2 करने से M आएगा और -3 करने से L आएगा। तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका ये होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको देना चाहता हूं। तो हम यहां पर डाल रहे हैं सुरेश तो यहां पर आप देखेंगे
और यहां मैंने लिखा फ्राइडे। तो बच्चों यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये इस बार 2021 और 22 के पेपरों में ये जो पैटर्न था बहुत पूछा गया था। तो इसी वजह से आप देखेंगे यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहां जैसे मैंने लिखा फ्राइडे। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इन लेटर की पोजीशन जो है ए से जिस पोजीशन पे है उन पोजीशनों को मैं लिख दे रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पर आप देखिए कि अब क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी वर्ड जो होता है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलके बनता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां +1 हो रहा है और यहां -2 हो रहा है, फिर +1 हुआ है, फिर -2 हुआ है, और फिर +1 है और फिर प्लस। तो इसे हम करते हैं आई। ठीक है, तो यहां पर इसे आई बना लेंगे हम भी। तो यहां पर आप एक चीज गौर करेंगे कि वॉवल के अंदर केवल मैंने -2 किया है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो वॉवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग भी थे। तो यहां कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है, ध्यान रखेंगे, और वॉवल में क्या हुआ है, -2 हुआ है। ये देखिए मैंने यहां पर वॉवल में -2 कर दिया, और कॉन्सोनेंट में फिर मैंने +1 किया है और वॉवल में -2 कर दिया है। कॉन्सोनेंट में फिर +1 कर दिया है, यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो मेरा आंसर ये होना चाहिए। क्लियर है? तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों? यहां पे इस क्वेश्चन को तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये जो क्वेश्चन थे ये अभी जो हमने किए हैं ये लेटर कोडिंग के क्वेश्चन थे, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का केवल एक पार्ट मैंने अभी करवाया है, लेटर कोडिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, मिक्स वर्ड कोडिंग और सिंबल कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहां पर क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आज की जो अभी क्लास हुई है ये सिर्फ लेटर कोडिंग की क्लास है, राइट? तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप गूगल पर लिख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, तो वहां से भी आपको मिल सकते हैं बच्चों। और अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें वो टॉपिक यानी कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जरूर दिया गया होगा, और उससे भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास स्टडी मटेरियल हो तो वहां पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 25-30 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के दिए जाते हैं। या मैं अगर आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा तो यही दूंगा कि अगर आप गूगल से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डाउनलोड कर लें, तो फिर उसके बाद आपको किसी भी बुक को खरीदने की भी जरूरत नहीं है, और उसके जो क्वेश्चन होंगे यानी कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके पास होंगे। और जब आप उन्हें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं दिए गए जितने कि अच्छे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट पेपरों के मॉडल टेस्ट पेपर करने से मिल जाएंगे, है ना? तो आपको यही चीज समझनी है बच्चों कि अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, हमारे सवाल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां मैं हर वीडियो के अंत में एक बात जरूर बोलता हूं बच्चों,
वीडियो कैसी आपको लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करें, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या आपको सवाल को सॉल्व करने में यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प हुई या नहीं हुई ये भी बताया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों।